अब लालू जी के खिलाफ इतना रहे हैं कि जब फॉर्डर स्कैम हुआ था तो कोई रिश्तेदार नहीं छूटा। ये तो अभी कोर्ट में मामला तय हुआ है, आरोप जी आरोप तय हुआ। ये दोष सिद्ध नहीं हुआ है। उस समय तो वो लोग बालिग भी नहीं थे जिस समय ये स्कैम की बात कर रहे हैं। इस्तीफा देने का कोई आधार नहीं बनता है। सत्ताधारी दल के साथ अलायंस रहता है हमारा, जैसे नीतीश कुमार का है, आते जाते रहते हैं नीतीश कुमार जी, उभरता हुआ बड़ा भारी नायक नहीं महानायक के रूप में उभर रहे हैं, उभरता हुआ सितारा है। मांग उठाने वाले पर लोकतंत्र है, कोई लगाम तो है नहीं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। लैंड फॉर जॉब मामले में देखिएगा, दिल्ली की रेवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव जी सहित 46 लोगों को आरोपित बनाया गया। इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडन जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा सर इस? अब लालू यादव जी और लालू यादव जी के परिवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सब दिन रहे हैं। अब लालू जी के खिलाफ इतना रहे हैं कि जब फॉर्डर स्कैम हुआ था तो कोई रिश्तेदार नहीं छूटा, लेकिन कहीं न कोई बैंक अकाउंट मिला, न कहीं कोई कागज किसी रिश्तेदार के यहाँ मिला, न धन संपत्ति मिली। तो लेकिन सजा हो गई। सजा इसलिए हुई, कहा कि पैसा तो निकला था ट्रेजरी से, तो ये भी तो लालू जी ने ही पता लगाया था। लालू जी ने केस किया, लालू जी ने कहा कि बंद करो, सजा हुई लालू जी को। तो अब इसे अलग हटकर क्या देखेंगे हम? रेल मंत्री थे तो कभी कहता है कि उन्होंने होटल बेच दिया, तो पैसा कहाँ चला गया? सरकारी खाता पैसा नहीं गया। तो लैंड फॉर जॉब जो है सो नौकरी दी और उसके बदले में ज़मीन ली। तो ये तो अभी कोर्ट में मामला तय हुआ है, आरोप जी आरोप तय हुआ। ये दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो ट्रायल चलेगा कोर्ट में, और कोर्ट में इधर की भी बात आएगी, उनकी भी बात आएगी। उसके बाद जब जो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको अंतिम निर्णय पारित किया गया, तब ना माना जाएगा कि लालू जी दोषी है। अभी तो ना ट्रायल है, उसको फेस करेंगे हम लोग। इसमें तेजस्वी जी लेकिन को ये भी मामला पॉलिटिकल है कंप्लीटली। ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये मुकदमा न्यायालय में ले जाया गया है। इसमें तेजस्वी जी, तेज प्रताप यादव जी और देखिएगा मीसा भारती जी पर भी आरोप तय हुए। भाई उस समय तो वो लोग बालिग भी नहीं थे जिस समय ये स्कैम की बात कर रहे हैं ईडी वाले। तो उस समय तो कम थे, तो नाबालिग भी अकाउंट में पैसा रख लेता है क्या? पैसा आया कहाँ से? तेजस्वी जी के खाते में कहाँ गया? तेजस्वी जी या जो लोग उनके भाई बहन है वो तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। और लालू जी की कहाँ रिस्पॉन्सिबल है? सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। राबड़ी देवी जी को विधान परिषद जो है क्यों वहाँ देना इस्तीफा चाहिए? अभी तो मामला चल ही रहा है, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो उनको आवाज़ उठानी है इनके खिलाफ में, तो आरोप लगा रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा देने का कोई आधार नहीं बनता है, ये सब अनर्गल बातें हैं। अभी आप भी बोले सर, तेजस्वी जी भी लगातार मन से बोलते रहते हैं कि अगर हम लोग भाजपा में चले जाते तो कोई केस हमारे ऊपर दर्ज नहीं होता। देखिए बीजेपी वाले जो केस कर रहे हैं, हम क्यों जाएंगे बीजेपी में? सत्ताधारी दल के साथ अलायंस रहता है हमारा, जैसे नीतीश कुमार का है, आते जाते रहते हैं नीतीश कुमार जी, तो लालू जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। ये तो प्रोपेगेंडा के लिए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए, पॉलिटिकली वेंडेटा के लिए, राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सारी बातें चल रही हैं। डरे हुए हैं लालू जी से आज भी लोग, उनके परिवार से भी डरते हैं लोग। तो इसी से ज़्यादा डर रहे हैं अब कि उभरता हुआ बड़ा भारी नायक नहीं महानायक के रूप में उभर रहे हैं, उभरता हुआ सितारा है, चमकता हुआ सितारा है, तो डरता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठ रही है, मुद्दा उठ रही है सर। मांग उठाने वाले पर लोकतंत्र है, कोई लगाम तो है नहीं।
तो इस मामले में हमको क्या कहना है? बिहार में गरीबी है, बेकारी है, बिहार में सोशली लोग को ऑप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है, पॉवर्टी लाइन से नीचा लोग आए नहीं हैं, एवरेज देश की पर कैपिटा इनकम 1 लाख से ऊपर चला गया, कहीं कहीं तो किसी स्टेट में 2 लाख से ऊपर चला गया। लेकिन जो नेशनल एवरेज है इस देश का, उसका आधा भी नहीं है, 50,000 भी अभी नहीं पहुँचे हैं पर प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम। इन्वेस्टमेंट जो बाहर की पूंजी है वो पर कैपिटा नगण्य है यहाँ। ये जो उपार्जन है, आय का स्रोत है, उसका सृजन नहीं बिहार में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ी है। सबसे बड़ी बात, जब झारखंड से अलग किया गया था तो औद्योगिकरण की बात हुई थी। तो बिहार में बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं अगर मटेरियल के द्वारा, भूमि के चलते। तो जो मध्यम श्रेणी के हमारे उद्योग हैं होनी चाहिए, वो नहीं लग रहे हैं। और मध्यम श्रेणी के सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्री था, शुगर मिल बंद हो गया, दनादन बंद हो गया ये नीतीश कुमार के राज में। तो आय का सृजन आएगा कहाँ? गरीबों के घर में पैसा जाएगा कहाँ से? बेकारों को काम कहाँ से लगेगा? तो एक सुंदर राज बनाने वाले कारीगर होता है, शिल्पीकार होता है, तो उनके लिए कहा जाता है कि भाई शिल्पीकार बिहार के लिए चमत्कार कर दिया। तो कोई चमत्कार दिखाई दे रहा है धरती पर? पैसा आ रहा है, सड़कें बनी, पुल बना, ध्वस्त हो रहा है, कोई भी क्वालिटेटिव काम नहीं हुआ। एमएलए फ्लैट इतना मजबूत था, सबको तोड़ दिया, और जो नया फ्लैट आ रहा है वो चूता है जगह जगह। तो ये इसके लिए जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए वो दे, तो हमको क्या एतराज है? भारत सरकार देने वाली है, नीतीश कुमार उनके साथ है, तो हम क्यों एतराज करेंगे? अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी थे। तमाम सवालों पे बेबाकी से अपनी बातों को रखे, पूरी बात आप सुने। बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।